नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो धनु राशि वालों, दोस्तों आपके जीवन काल में होने वाला है अद्भुत परिवर्तन। दोस्तों आपके जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि धरती पर पहली बार ऐसा घटना घटित होगा, क्योंकि दोस्तों अगले 48 घंटे के समय अवधि में सभी 9 देवियां आपके साथ खड़ी हैं और आपके घर में पधारने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपके सपोर्ट में खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इसे अगर नहीं देखा तो दोस्तों फिर क्या देखा, जल्दी से जल्दी इसे देखो, नहीं तो उम्र भर पछताओगे। क्योंकि मित्रों आने वाला मात्र अगले 48 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में होगा बहुत बड़ा चमत्कार और अचानक से 9 देवियां आपके घर पर पधारेंगी। जी हाँ दोस्तों, 9 शक्तिशाली देवियां आपके घर में पधारने वाली है कल के दिन। और दोस्तों आपका किस्मत अचानक घोड़े से 1000 गुना तेज दौड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, सूरज के रोशनी से भी तेज चमकेंगे आपकी किस्मत दोस्तों। परंतु यह समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान में रखना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में मित्रों यह समय आपको आखिर क्या करना चाहिए, चिंता बिल्कुल भी ना करें। सब कुछ बड़े ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा आज का यह इम्पोर्टेंट ज्योतिष कार्यक्रम में, इसलिए आप बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज आपको सबसे महत्वपूर्ण एवं विशेष जानकारी आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों कल तुम अचानक राजा बन जाओगे, क्योंकि आपके कुंडली में यह समय दोस्तों बड़ा ही गंभीर योग का निर्माण हुआ है, जिसके कारणवश दोस्तों तुम धनवान बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके घरों में सभी 9 शक्तिशाली देवियां पधारेंगी। और साथ ही में दोस्तों आज के ज्योतिष कार्यक्रम में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि दोस्तों अगर आज का यह आकाशवाणी अगर गलत निकला तो दोस्तों आपको हम मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता है कि आज की इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो गलत निकल जाए। दोस्तों जो भी भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों 100% सत्य है, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा और इन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। तो ऐसे में दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपके जीवन काल में बहुत सारी परेशानी आ गई है और आप उन परेशानियों को झेल रहे हैं। बहुत सारे दिक्कतों का आप इसमें सामना कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आने वाला 1 से 2 दिन के बाद से, यानी मित्रों अगले 48 घंटे के बाद से आप सभी के जीवन काल में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। आप सभी के जीवन काल में खुशियां आने के संभावनाएं नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मेरे प्यारे साथियों उन सभी के लिए आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कुछ गलतियों में सुधार लाने से आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हर एक चीज़ के बारे में पूरे विस्तार से बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर इन्हें अंत तक अवश्य ही देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मित्रों आपके जीवन काल में जो खुशियाँ आने वाली है, जो दोस्तों 9 शक्तिशाली देवियाँ आपके घर में पधारने वाली है दोस्तों, उसे दुनिया के कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। क्योंकि मित्रों आज की इस वीडियो में हम आपको समस्याओं से पार पाने के लिए, दिक्कतों को दूर भगाने के लिए कुछ ऐसे सरल उपाय भी बताने वाले हैं, जिन्हें करके दोस्तों आप अपनी जिंदगी की सारे तकलीफ कष्ट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों चाहे कोई भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, उसे भी जड़ से आप समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर उसे आप सभी के जीवन काल में दोस्तों 4 चांद लग जाएगा। यूँ कहें तो दोस्तों जैसा जीवन आपका अब तक चल रहे थे दोस्तों, आप यूँ समझें कि उससे 1000 गुना अधिक मजेदार चलेगा। क्योंकि दोस्तों यह समय आपके घरों में 9 देवियां के साथ भगवान जी भी आपके घर में पधारने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि देवी माँ या फिर निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक देवी शक्ति को पहचाना ही नवरात्र मनाना है। दोस्तों नवरात्रि पर्व 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को संपरमित है, जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। और यह समय नवदुर्गा यानी कि 9 शक्तिशाली देवियाँ आपके घर में पधारने वाली है। जी मित्रों दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि नवरात्रि उत्सव के दौरान माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान एवं पूजा की जाती है। आप भी भली भांति जानते ही होंगे, जिसे नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। दोस्तों
ज्योतिष शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत यानी कि शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, लेकिन यह बहुत ही निम्न स्तर की सोच है, किंतु इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोत्तम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर ना पहुंच जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या फिर गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। दोस्तों जब आप 100% गुस्से में होते हैं तो आप महसूस करेंगे कि गुस्सा आपके शरीर को कमजोर कर देता है। दरअसल हम अपने गुस्से को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते। जब आप 100% क्रोध में होते हैं, यदि पूरी तरह से क्रोध को आप व्यक्त करें तो आप इस स्थिति से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। जब आप 100% किसी भी चीज़ में होते हैं तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब क्रोध को आप पूरी तरह से व्यक्त करेंगे तब ऊर्जा की उछाल का अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर निकल जाएंगे। क्या आपने देखा है कि दोस्तों बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं? जो भी वे करते हैं वे 100% करते हैं। अगर वे गुस्से में हैं तो वे उस पल में 100% गुस्से में होता है और फिर तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद वे उस क्रोध को भी छोड़ देते हैं। अगर वे नाराज हो जाते तो वो भी थक नहीं जाते, लेकिन अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो दोस्तों आपका गुस्सा आपको थका देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपना क्रोध 100% व्यक्त नहीं करते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय नाराज हो जाएं, तब आपको उस परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध आता है। दोस्तों जब किसी भी अनुभव या फिर भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। दोस्तों शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। और साथ ही में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं मित्रों जो हमसे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं कि माता दुर्गा जी के क्यों अनुरूप है, यानी क्यों है माँ दुर्गा के अनुरूप। तो दोस्तों उन सभी दोस्तों को हम यह बताना चाहते हैं कि मित्रों यह भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप से है, सूक्ष्म तरह से सूक्ष्म रूप। इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं, जरा बैठिए और ध्यान करिए। ईश्वर के विषय में ना सोचिए, शून्यता में जाइए अपने भीतर। एक बार आप वहां पहुंच गए तो अगला कदम वो है जहां आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी, वे सभी जागृत होंगी। दोस्तों बौद्ध मत में भी वे इन सभी देवियों का पूजन करते हैं। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे, नहीं तो उनका इतना प्रभाव नहीं होगा। या ऐसे ही है जैसे कि आप नल तो खोलते हैं परंतु गिलास कहीं और रखते हैं। नल के नीचे नहीं पानी तो आता है पर आपका गिलास खाली रह जाता है। या फिर आप अपने गिलास को उल्टा पकड़े हुए रहते हैं। 10 मिनट के बाद भी आप उसे हटाएंगे तो इसमें पानी नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा है। दोस्तों सभी पूजन ध्यान के साथ शुरू होते हैं और हजारों वर्षों से इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों के जागरूक करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए किया जाता था। हमारे भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की कई विविधताएं हैं जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप है और नवरात्रि इन्हीं सब से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इन सब तत्वों का इस धरती पर आवाहन, जागरण और पूजन करना। तो ऐसे में दोस्तों आपको तो पता चल ही गया होगा कि आखिर माँ दुर्गा जी का 9 देवियाँ क्यों है। और दोस्तों यह समय यही 9 देवियाँ आपके घर में पधारेंगी। जी हाँ मित्रों, मात्र अगले आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर यह 9 देवियाँ आपके घर पधारेंगी, आपके जीवन को संवारेंगी। जी हाँ मित्रों, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। आप जिन भी कार्य में इसमें हाथ लगाएंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों आप पिछले अंतराल में जितने भी कष्ट झेले थे, जितने भी परेशानियों से आप गुजरे थे, दोस्तों जिनके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे और तड़पते थे फिर भी आपको नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों यह समय 9 देवियाँ के आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपके सारे दुख कष्ट मिटने वाले हैं, क्योंकि मित्रों यह समय 9 देवियाँ आपके घर पधारने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर मान लीजिए 9 देवियाँ आपके घर पधारेंगे तो आपको इसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में आपको कार्य करने चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उनके स्वागत में आपको आखिर क्या करना चाहिए। दोस्तों सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे भी हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के साथ
9 देवियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आधे अधूरे में छोड़ने की गलती भी मत कीजिएगा और अंत तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे दोस्तों समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे आसानी से देख सकें। और वही मित्रों अगर आप अपने ऊपर माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हैं, 9 शक्तिशाली देवियां का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा जय माँ दुर्गा जय माता दी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये 2 बात अवश्य लिखिएगा, आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे तथा आपको कार्य क्षेत्र में लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। इसलिए मित्रों अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों बिना देरी के ही वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो धनु राशि वालों दोस्तों अनुकूल ग्रह स्थिति है। भावी लक्ष्य को हासिल करने हेतु किए गए प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होंगे। पिछले कुछ समय से चल रही किसी परेशानी में चमत्कारिक रूप से आपको कहीं से सहायता मिलेंगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय पारिवारिक सदस्यों की सहमति लेना जरूरी है। व्यक्तिगत कार्यों के अलावा सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने से आपका संपूर्ण दायरा विस्तृत होगा तथा मित्रों वाहन को लेकर कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। आज अपने व्यवसाय पर बहुत अधिक फोकस रहने की जरूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही करने से विरोधियों को प्रबल होने का मौका मिल सकता है। कुछ उलझने भी सामने आएंगी। किसी के बहकावे में न आए। दिन भर के कार्यों की एक रूपरेखा बनाकर कार्य करें। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। किसी अविवाहित सदस्य की विवाह संबंधी उचित रिश्ता भी आपके सामने आ सकती है। स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। थकान और बुखार जैसी फीलिंग रह सकती है। अपने खान पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। साथ ही मित्रों स्वच्छ और अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करें। दोस्तों आपके निर्णय के परिणामों के बारे में विचार जरूर करें। दूसरों के नकारात्मक विचारों की वजह से आप अपने काम न रोकें। काम का विस्तार करने के लिए समय सही है। जो निर्णय लेने के लिए अभी तक आप केवल विचार कर रहे थे वह आज लेना पड़ सकता है। काम का विस्तार करने के लिए खुद को थोड़ा और वक्त दें। मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहें। और हाँ मित्रों आज आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग्य है। अपनी क्रिएटिविटी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जरूरी काम पहले से करें, सफलता मिलेंगी आपको। आर्थिक योजना बनाएं। दोस्तों के साथ कुछ बातें शेयर कर सकते हैं आप। तथा मित्रों कल के दिन के उत्तरार्ध में परिस्थितियों में मन मुताबिक अनुकूलता आने वाली है। किसी खास व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा। सामाजिक संपर्कों के माध्यम से कोई खास समाचार मिलेगा। परिवार के साथ किसी समारोह में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। किसी प्रिय मित्र के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। फाइनेंस संबंधी समस्याएं रहेंगी, परंतु मुश्किल समय में कहीं ना कहीं से पैसा उपलब्ध भी हो जाएगा। वरिष्ठ लोगों के साथ अपनी समस्या शेयर करने से कोई समाधान मिलेगा तथा व्यवसाय में उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा। नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। दोस्तों अपरिचित लोगों से कोई भी लेन देन करते समय पक्के बिल का इस्तेमाल करें। नौकरी पेशा लोगों को स्थानांतरण संबंधी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। वैवाहिक संबंध मधुरतापूर्ण रहेंगे। प्रेम संबंध रोमांटिक रहेंगे तथा अपने लव पार्टनर को कोई उपहार देना संबंधों में और अधिक नजदीकियां बढ़ाएगा। दोस्तों जिस काम में आपको शांति मिलती है उस काम पर ध्यान दें। आपके विरोधियों की संख्या बढ़ सकती है। लोगों से विवाद हो सकते हैं तथा घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी। इसलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेंगी। दोस्तों आज आपके पूरे दिन खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और सम्मानित बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की भावना से भरा होगा। आज आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बिल्कुल सही रहेगा। आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति औरों के लिए ईर्ष्या का कारण भी बन सकती है। दोस्तों आज इस बात की भी संभावना है कि आपके संपर्क नहीं हो पाएगा किसी खास इंसान से। आज का दिन नए या फिर पुराने संबंधों के लिहाज से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। संबंधों की बजाय खुद का विश्लेषण करने में ही व्यस्त रहेंगे, जिससे लोग यह समझ सकते हैं कि आप नहीं चाहते कोई भी आपको डिस्टर्ब करे। फिर भी आप किसी पुराने दोस्त से फोन पर बातें कर सकते हैं या आपका पहले से कोई करीबी आपसे मिलने भी आ सकता है। दोस्तों आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके
करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। तथा मित्रों, इन बातों का भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा कि आज आपके दिमाग में आज कोई अद्भुत विचार आएगा और आपको इसे हाथों हाथ केवल इसलिए रद्द नहीं कर देनी चाहिए क्योंकि आपको इसको हो पाना मुश्किल लग रहा है। आज बड़ा सोचने और ऊंचाइयों को छूने का दिन है दोस्तों। ऐसा करने के लिए आपको बाधाओं की सूची बनाकर अच्छी योजना बनानी चाहिए और आप पाएंगे कि परेशानी से खुद ब खुद समाधान नजर आने लगेंगे। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, आज आपकी शारीरिक सेहत थोड़ी सी अप्रत्याशित रहेगी, लेकिन आप अचानक आई स्थिति से निपटने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। आप यह भी समझ पाएंगे कि स्वस्थ मन की बदौलत सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य में दिक्कत के बावजूद भी अपनी मानसिक शक्ति के कारण अपने सब निर्धारित काम समय से पूरे कर पाएंगे। मित्रों, आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है वे लोग आप से मिलने या फिर सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है दोस्तों। दूसरी ओर आप भी किसी से व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका आंकड़ा 2-4 का रहा है और ये समय पुरानी बातों को भूलकर एक नई सिरे से शुरू करने का समय आ गया है। करियर धन राशिफल की बात की जाए तो आप कुछ समय से अपनी विलंब परियोजनाओं के लिए धन संचित कर रहे थे और अब अपनी योजनाओं के क्रियान्वित करने के ये सही समय है। जब आप कुछ वस्तु खरीदने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है कि आप कुछ बड़ी एवं सुव्यवस्थित चीज को देखकर उसे खरीदने की सोचें, परंतु आपको अपने बजट के भीतर रहकर ही काम करना है। वे आज अपरिहार्य हैं, लेकिन आज अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें। दोस्तों, आपका स्पष्ट निडर नजरिया आपके दोस्त को ठेस पहुंचा सकता है। आज आपको अपने संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना है नजर आ रही है। इससे आपको काफी कुछ खुशी होगी। शाम को रसोई के लिए जरूरी चीजें की खरीदारी आपको व्यस्त रखेंगे। प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। प्यार, पैसा, परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। आज से पहले साधु साथ जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही है। अपने जीवन साथी का या फिर दोस्तों के साथ ऑनलाइन मूवी देखकर आप अपने लैपटॉप या फिर इंटरनेट का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों, धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। पारिवारिक तनाव को अपना ध्यान भंग न करने दें। खराब दौर हमें बहुत कुछ देता है। रोमांस आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा, क्योंकि आज आपकी मुलाकात अपनी फिर से होगी। टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक इनका उपयोग करके आपके जरूरी समय को अपना खराब कर सकते हैं। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को मिल सकता है। आपको अपने जीवन में आज किसी खास इंसान की कमी खल सकती है। और इसी के साथ मित्रों, अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, अपने चरित्र को सदा बेदाग रखना आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही शुभ रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका हर दिन हर समय शुभ रहे।